वो टीम जिससे हम कभी टेस्ट नहीं हारे थे, उससे मुसलसल 4 टेस्ट हार गए। 16 में से 12 टेस्ट हारकर उन्होंने दर्जन शिकस्तें मुकम्मल करनी। वाह वाह वाह, कमाल है। सिलेक्टर्स के सीने में भी और चेयरमैन पीसीबी को भी बहुत तसल्ली हुई होगी कि क्या हीरा चुना था उन्होंने। खुर्रम शहजाद की उस वक्त चूंकि 4 विकेटें हो चुकी थी, तो वो कोशिश ये थी कि उसकी 5 हो जाए। और सबसे बड़ी गलती मुझे नहीं समझ आई ये किसका फैसला था कि हसन अली को खिलाया गया। लिटन दास ने पहली इनिंग्स में अपने टेल एंडर्स को खिलाया। कमाल इनिंग्स खेल गया वो। बाबर आजम पहली इनिंग्स में 68 और दूसरी इनिंग्स में 47। रिजवान की कीपिंग अलबत्ता मायूस कुन रही है इस सीरीज में। एक और कंट्रोवर्सी, लिटन दास ने जब उनको मजाक करते रहे और फिर उर्दू बोलते रहे, उन्होंने बंगाली में भी बात नहीं की। 9 विकेटें ले गए तेजुल इस्लाम दोनों इनिंग्स में, 6 दूसरी में, 3 पहली में। आमिर जमाल को आपने बाहर बैठाया हुआ बिला वजह। शान मसूद को चाहिए तो यही था, मुस्ताफी होने का ऐलान करते। थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। मुसलसल दूसरा व्हाइट वॉश, बांग्लादेश से मुसलसल चौथी शिकस्त, 2 होम ग्राउंड में और 2 अब बांग्लादेश में। वो टीम जिससे हम कभी टेस्ट नहीं हारे थे, उससे मुसलसल 4 टेस्ट हार गए। और शान मसूद ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है अपनी कप्तानी में कि 16 में से 12 टेस्ट हारकर उन्होंने दर्जन शिकस्तें मुकम्मल करनी। वाह वाह वाह, कमाल है। यकीनन ठंड पड़ गई होगी सिलेक्टर्स के सीने में भी और चेयरमैन पीसीबी को भी बहुत तसल्ली हुई होगी कि क्या हीरा चुना था उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत के लिए। और आज ये दिन देखना पड़ा है। दूसरा टेस्ट सिलहेट टेस्ट, हम उस दिन हार गए थे जब 116 पे बांग्लादेश के 6 आउट हो गए थे और उसके बाद हमने 278 बनवा दिए। उसमें भी जाहिर है कप्तान का अमल दखल था कि बॉलर्स को ठीक वक्त पे चेंज नहीं कर सके, उनको यूज नहीं कर सके। खुर्रम शहजाद की उस वक्त चूंकि 4 विकेटें हो चुकी थी, तो वो कोशिश ये थी कि उसकी 5 हो जाए। ये नहीं देख रहे थे कि फास्ट बॉलर जल्दी थक जाता और फिर वैरायटी चाहिए होती है। और सबसे बड़ी गलती मुझे नहीं समझ आई ये किसका फैसला था कि हसन अली को खिलाया गया, जबकि आपके पास एक ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, मीडियम पेसर कह ले उसको, शाहीन शाह अफरीदी को, और वो यहाँ बेहतर परफॉर्म कर रहा होता। फिर आप देखें क्या कमाल लिटन दास ने पहली इनिंग्स में अपने टेल एंडर्स को खिलाया है। वो 4-5 बॉलें खेलने के बाद टेल एंडर को सामने आने दे रहा था, वो सिंगल नहीं ले रहा था, 126 कर गया और कमाल इनिंग्स खेल गया वो। और मैं हैरान हूं, रिजवान बहुत अच्छा खेले, 94 कर गए, कप्तान भी 71 कर गए। उसके बाद सलमान अली आगा 71। सलमान अली आगा का लिटरली मैं टेस्ट और वनडे में फैन हूं, मैं आपको बता दूं, मुझे वो बहुत पसंद है। सिर्फ T20 में उसकी जगह नहीं बनती। जब रिजवान और वो खेल रहे थे, सलमान अली आगा, पाकिस्तान का चांस बन गया था कि ये मैच शायद बन जाए, 437 का टारगेट शायद हम हासिल कर लें। लेकिन उसके बाद जब सलमान अली आगा की बदकिस्मती थी कि तेजुल की वो जो एक बॉल उन्होंने बहुत बाहर की। अब मैं बताऊं, ये टेस्ट क्रिकेट में चालाकी बहुत जरूरी होती है बॉलर के लिए। इतनी बाहर की कि सलमान अली आगा बिल्कुल लिटरली परेशान हुआ कि मैं इसको मार क्यों नहीं सका। और अगली गेंद जब सलमान अली आगा उसको लेफ्ट आर्म लेग स्पिन के लिए गए, तो वो आर्म बॉल थी, थोड़ी सी अंदर आई और विकेटें उड़ा के सलमान अली आगा को उन्होंने घर भिजवा दिया। और वो वहां से पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी हो गई। और रिजवान फाइट करते रहे, कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इस डूबती हुई कश्ती को पार लगा दें, लेकिन वो नहीं लगा सके। साजिद ने पहली इनिंग में भी 38 रन बनाए, अगर वो ना बनाते तो 46 से कहीं ज्यादा लीड हो जाती बांग्लादेश की। मुझे साजिद खान इसलिए पसंद है कि वो बहुत फाइटिंग स्पिरिट बहुत है, वो एग्रेसिव है, एग्रेशन के साथ जाता है। बाबर आजम पहली इनिंग्स में 68 और दूसरी इनिंग्स में 47। और बदकिस्मती बाबर आजम की भी देखें कि वो लेग स्टंप पे जब वो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा टच करके इसको, क्योंकि अगर कीपर बीट हो जाता तो यकीनन वो चौका था। लेकिन कमाल लिटन दास की, लिटन दास इस वक्त बेहतरीन कीपिंग करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत कम कीपर्स हैं इंटरनेशनल सर्किट में जो इस लेवल की विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और बैटिंग वाह कमाल है, मतलब विकेट कीपिंग बैट्समैन उससे बेहतर मुझे इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा। रिजवान की कीपिंग अलबत्ता मायूस कुन रही है इस सीरीज में। मुझे नहीं समझ आ रही कि रिजवान को क्या हो गया। एक और कंट्रोवर्सी, लिटन दास ने जब रिजवान साइड स्क्रीन के सामने, जाहिर है जब कोई मोमेंट हो रही है तो बैट्समैन का राइट है कि वो बॉलर को रोके कि तुम इस वक्त बॉल ना करो। उसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू लिटन दास ने की, उनको मजाक करते रहे और फिर उर्दू बोलते रहे,
उन्होंने बंगाली में भी बात नहीं की ताकि रिजवान सुन सकें और उनको वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ रिजवान पे तनकीद पाकिस्तान में बहुत हो रही थी। लोग कर रहे थे कि रिजवान का शायद इसमें कसूर है। ये बैट्समैन का कतन कसूर नहीं होता। बाकी अगर रिजवान आपको पसंद नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ रिजवान बिल्कुल ठीक थे। लिटन दास ने ज्यादती की और उसके बाद जाहिर है उसको माफी मांगने पे भी मजबूर किया मुशफिकुर रहीम ने, और मुशफिक की सेकंड इनिंग्स में 137 की शानदार इनिंग्स, और लिटन दास फिर दोबारा उनकी 50 जॉय ने भी की इनिशियली। तो ओवरऑल बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कमाल रही है। 9 विकेटें ले गए तेजुल इस्लाम दोनों इनिंग्स में, 6 दूसरी में, 3 पहली में, और नाहिद राना की भी बड़ी अच्छी बॉलिंग रही। बाबर से पूछा गया था उनकी स्पीड के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि आज के दौर में 150 तक तो आराम से हर टीम के पास बॉलर होता है, हमारे पास नहीं है, बदकिस्मती से क्या करें। आप देखें, एक चेंज की खुर्रम शहजाद को खिलाया, वो 8 विकेटें ले गया मैच में। मैं यही कह रहा था कि जब आपने पहली इनिंग्स में, मुझे नहीं समझ आई कि पहले टेस्ट में क्यों नहीं खिलाया खुर्रम शहजाद को। वो एक प्रूवन बॉलर है जो परफॉर्म करता है टेस्ट में। आमिर जमाल को आपने बाहर बैठाया हुआ बिला वजह, कोई जरूरत नहीं है। हसन अली की अलबत्ता मुझे लगता है अब क्रिकेट खत्म हो गई है, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए। और शान मसूद को चाहिए तो यही था कि वो शिकस्त के फौरी बाद मुस्ताफी होने का ऐलान करते, टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान करते, क्योंकि 71 रन बना के भी उन्होंने 30.46 या 47 की उनकी टोटल बैटिंग एवरेज बनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए। वो 30 की एवरेज अगर किसी बैट्समैन की है तो उसको क्यों टीम में होना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल कुछ लोग जाहिर है उनकी पसंद भी होती है, और ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि जब बांग्लादेश से होम ग्राउंड पे आप 2 टेस्ट हार गए थे, फिर शान मसूद को दोबारा कप्तानी देने की क्या जरूरत थी। टेस्ट टीम का आपने बेड़ागर्क करा दिया। यकीनन आपको शान मसूद चूंकि बहुत पसंद है, ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहा वो वक्त मुझे जब आप उनको पीसीबी में कोई अहम जिम्मेदारी देंगे। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है किसी जगह को बेहतरी हो रही है तो उसका बेड़ागर्क करना है तो बिल्कुल उनको भी लाएं। और असद शफीक साहब बैटिंग कोच थे, उनकी भी हमने सलाहियतें देख ली। अजहर अली बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने पीएसएल का चैंपियन भी बनवाया, और पीएसएल का चैंपियन बनने की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को आपने वनडे का कप्तान बनाया था, और यहां आपको वो मेरिट नजर नहीं आया। असद शफीक को एक और जिम्मेदारी आपने देनी जरूरी समझी। बहरहाल ये आपका फैसला है। फिर शान मसूद जैसा बुजदिल कप्तान मैंने नहीं देखा। आप देखें, 2 यंगस्टर्स जो एक 1 डाउन आके 50s करता है दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट की, उसको आप ओपन क्यों करा रहे हैं भाई? आप उसकी जगह खुद ओपनिंग जाएं। आजान अवैस और अब्दुल्ला फजल बेहतरीन इनिंग्स खेली उसने पहले टेस्ट में, और आपने उसको 1 डाउन की बजाय ओपन कराई और खुद नहीं गए। ये आपकी सबसे बड़ी ज्यादती। बेहतरीन खेले हैं, उनको बिल्कुल अब टीम के साथ रखना चाहिए। दूसरे टेस्ट में अगर परफॉर्म नहीं कर सके, इसमें उनसे ज्यादा कप्तान जिम्मेदार है, क्योंकि कप्तान ने ज्यादती की उन बच्चों को ऊपर भेज के। आप आजान अवैस के साथ खुद जाते भाई, आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। आजान को भी थोड़ा हौसला होता है कि चलें कप्तान हमारा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, और जाके आप कुछ कर रहे होते, लेकिन नहीं। बहरहाल अगर अब भी आपको शान मसूद पसंद है और आप उसको कप्तान बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि आप हठधर्म है, आप किसी की बात मानते नहीं है, जायज तनकीद भी आप बर्दाश्त नहीं करते, बेहतर तो ये होगा कि अब आप इससे सबक सीख लें। 16 में से 12 टेस्ट हारने वाला और सिर्फ 3 जीतने वाला कप्तान अगर अब भी आपको अच्छा लगता है, तो फिर इस मुल्क के क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है। खुदा हाफिज।